नमस्कार। बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भातला भी देख रहे हैं आप। बिहार राजनीति का कुरुक्षेत्र है और ऐसे में कुरुक्षेत्र यहाँ का कभी शांत नहीं होता है। महाभारत वाले कुरुक्षेत्र में युद्ध विराम होता था सूर्यास्त के बाद, लेकिन यहाँ किसी भी क्षण किसी भी समय राजनीति का कुरुक्षेत्र हमेशा हरा भरा रहता है, युद्ध होते रहता है। यहाँ युद्ध विराम नाम की कोई चीज नहीं होती है। एक युद्ध खत्म हुआ या ना हुआ, इसके साथ ही दूसरा युद्ध का शुभारंभ जो है शंखनाद वो हो जाता है। ऐसे में बीजेपी के पास बहुत सारे राजनीतिक बम हैं जो समय समय पर फटते रहते हैं और समय पर आने के साथ ही वो बिहार की राजनीति में हलचल पैदा करते रहते हैं। ऐसे में आपको बता दें कि गिरिराज सिंह फिर से एक्टिव हुए हैं। गिरिराज सिंह अब केंद्रीय मंत्री बन चुके हैं। गिरिराज सिंह जब पटना पहुंचते हैं तो इसके साथ ही वे कहते हैं कि बिहार के लोगों का दुर्भाग्य है, जल जमाव को लेकर के, बाढ़ को लेकर के कहते हैं कि सरकार से मैनेज नहीं हो पा रहा है। इसके बाद जदयू कोटे के मंत्री श्रवण कुमार कहते हैं कि गिरिराज सिंह का एक पैटर्न है, वो इस प्रकार की बयानबाजी करके, उत्सव वाली भड़काऊ बयानबाजी करके वे अपनी राजनीतिक सीढ़ियों को चढ़ रहे हैं। ऐसे में वो उनका काम है, उनका तरीका ही राजनीति का वही है, तो उस पर क्या कहना। गिरिराज सिंह की बातों को सीरियस नहीं लेना चाहिए, ये मंत्री श्रवण कुमार जी कहते हैं जो जदयू कोटे से आते हैं। लेकिन अब आपको बता दें कि गिरिराज सिंह के एक्टिव होने के साथ ही एक और बीजेपी के राजनीतिक बम ने अपना जो है, आपको बता दें कि उन्होंने अपना विस्फोट कर लिया है। हम बात कर रहे हैं बीजेपी कोटे से जो विधायक हैं हरिभूषण ठाकुर बचौल। हरिभूषण ठाकुर बचौल पहले भी विवादित बयान देते रहे हैं, उनके बयानों को लेकर के हमेशा सुर्खियां जो है बनती रही है। लेकिन अब आपको बता दें कि इस बार उन्होंने बिहार में जिन्ना को ढूंढ लिया है। अब आपको जानने में दिलचस्पी होगी कि आखिर बचौल जी के निशाने पर इस बार कौन है। तो आपको बता दें कि AIMM प्रमुख ओवैसी साहब इस बार बचौल जी के निशाने पर हैं और उन्होंने कहा है, सीधे तौर पे कहा है कि ओवैसी जी की जो सोच है वो तालिबानी सोच है, तालिबानी मानसिकता के वे व्यक्ति हैं, उन्हें अफगानिस्तान पाकिस्तान में जाकर के शरण लेना चाहिए। इसके साथ ही इन्होंने कहा कि ओवैसी जी दूसरे जिन्ना बनने की राह पर हैं, दूसरा जिन्ना बनना चाहते हैं। इसके साथ ही उन्होंने बहुत सारी बात कही। उन्होंने कहा कि जितने भी हिंदू रह रहे हैं हिंदुस्तान में, उनके पूर्वज कहीं ना, माफ कीजिएगा, जितने भी मुस्लिम हिंदुस्तान में रह रहे हैं उनके पूर्वज कहीं ना कहीं हिंदू थे। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि जब ओवैसी जी यूपी में गए थे, अयोध्या की बात उन्होंने की थी, तो अयोध्या के जगह पर उन्होंने फैजाबाद कहा था। इस पर चुटकी लेते हुए हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा है, जो बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने सीधे तौर पर स्पष्ट किया है कि ओवैसी साहब जो है किस प्रकार की मानसिकता के हैं, ये बात भी लोगों से अब छुपी हुई नहीं है। उन्होंने कहा कि अयोध्या जो है अब वो वैश्विक पटल पर है, इतना बड़ा दर्शनीय स्थल है। 500 साल के इंतजार के बाद जो है अयोध्या में रामलला जी का भव्य मंदिर का निर्माण होना शुरू हुआ है। ऐसे में ओवैसी जैसे लोग जो हैं, उसकी मानसिकता या उनके कौम के लोग इस बात को बदल नहीं सकते हैं, इस बात को अब जो है झाँप पोत नहीं सकते हैं। इसके साथ उन्होंने कहा कि अब फैजाबाद नहीं होने वाला है, अयोध्या क्या है ये बात सबको पता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मोदी और शाह जी की जो सरकार है वो बेहतर चला रही है, उनके हाथों में देश सुरक्षित है। इसके साथ ही उन्होंने ओवैसी जी को जो है, आपको बात करें, ओवैसी जी को हिंदुस्तान से बाहर पाकिस्तान जाने की नसीहत दे डाली, अफगानिस्तान में जाकर के बस जाने की नसीहत दे डाली। लेकिन उनके बयान के बाद, हरिभूषण ठाकुर बचौल के बाद बयान के बाद जो है सियासी हलचल तेज हो गई है, तरह तरह की बयानबाजी तेज हो गई है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी का ये बम, जो राजनीतिक बम है, वो अगर फटा है तो इसका कितना प्रभाव होता है, क्या कुछ नई बातें निकल करके सामने आती है। जो भी अपडेट होगा भारत लाइव की टीम सबसे पहले आप तक पहुंचाएगी। इसके लिए जरूरत है कि भारत लाइव की खबरों को आप यूं ही देखते रहें, शेयर करते रहें और हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।